फिल्मों में भी लगभग यही हाल है। अब तो कम हो गया, पहले की फिल्मों में एक बलात्कार सीन होना ही चाहिए था। शक्ति कपूर, गुलशन ग्रोवर, प्रेम चोपड़ा, इनकी पहचान ही यही थी। फिल्म की डिमांड थी, लोग ऐसी फिल्मों को पसंद करते थे। और अभी आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य होगा, हमारा जो भारत है, सुसंस्कृत भारत, बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, सच में हैं कुछ मामलों में हम बड़े, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी, दुनिया में सबसे ज्यादा गंदी फिल्में भारत के लोग देखते हैं। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, आजकल एक शब्द है उसके लिए दिमाग में नहीं आ रहा है। पॉर्न फिल्म, पॉर्न आर्टिस्ट भी होते हैं। भारत में एक ऐसी आर्टिस्ट है, बड़ी हीरोइन बन गई, नाम नहीं पता, पता भी हो तो लेना नहीं है, कोई जरूरत नहीं, किसी एक पे हम टारगेट नहीं कर सकते, ये सामाजिक बुराई है। इंडिया में सबसे ज्यादा ऐसी फिल्में देखी जाती हैं, इंडिया में भी सबसे ज्यादा जो सबसे सुसंस्कृत है उत्तर प्रदेश, वहां के लोग देखते हैं, उसके बाद शायद महाराष्ट्र नंबर है। कौन है ये लोग जो ऐसी फिल्में देख रहे हैं? आपको जानकर ये भी हैरानी होगी, ऐसी फिल्में बच्चे, किशोर कम देखते हैं, किशोर से मतलब 21-22 साल तक के बच्चे, ऐसी फिल्में ज्यादातर शादीशुदा लोग देखते हैं। यूट्यूब पे सब रिकॉर्ड मिल जाता है किस उम्र के लोग क्या देखते हैं। कहीं तो विकृति है, क्यों देख रहे हैं? उसका असर ये होता है समाज में कि उस तरह की बुराइयां हमारे दिमाग में आने लगती हैं। कुछ लोग तो उन फिल्मों को देखकर अपनी पत्नियों के साथ उस तरह का व्यवहार करते हैं। पत्नियां जानती होंगी, बहुत सारे केस फाइल भी हो रहे हैं इंडिया में, अप्राकृतिक तरीके से संबंध बनाने की कोशिश, पत्नी से भी बलात्कार हो रहा है। और तो और पुराने दौर में शाहरुख खान की कुछ फिल्में थी, जैसे डर, अंजाम, और एक तो मुझे याद नहीं आ रहा है, उसमें वो कहानियां ऐसे रहती थी कि शादीशुदा औरत को वो तंग करता था। एक फिल्म है नाना पाटेकर की, पिक्चर का नाम नहीं याद, उसमें भी नाना पाटेकर माधुरी दीक्षित के पीछे पड़े हैं, उसकी शादी हुई है फिल्म में, पुलिस वाले की औरत है। और पूरी पिक्चर का निचोड़ ये होता है अंत में वो हीरोइन उस अपराधी से प्रेम करने लगती है, सहानुभूति रखती है। नहीं रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। ऐसी फिल्में जो बन रही, जो समाज की सच्चाई वही वो दिखा रहे हैं। अगर दिखा रहे तो ऐसी फिल्में हमें पसंद नहीं करनी चाहिए, लेकिन उस समय हमारे दिमाग में वो पात्र नहीं होता, शाहरुख खान होता है। शाहरुख खान दूसरे की पत्नी छेड़ रहे, कोई बात नहीं, चलेगा। तो ऐसे हम अपनी असली जिंदगी में भी करने लगते हैं कि मैं पावरफुल हूं, मेरे पास पैसा है तो मैं कर सकता हूं। और जो लोग भारत में, कुछ लोग बहुत धनवान हो जाते हैं, उनके मन में चाह आ जाती है कई औरतों से संबंध बनाना। मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने एक वीडियो देखा था न्यूज में, 15-17 साल पहले, एक गायक है, उनका नाम नहीं लूंगा, तो उनसे किसी ने पूछा कि आपको इतनी सफलता मिल गई, कैसा लग रहा है? तो उनका जवाब था, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन बहुत मेहनत की है, और आजकल के लड़के हैं, एक दो गाना हिट हुआ कि नहीं, उनको कार चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत सारी लड़कियां चाहिए। जैसे उसने ये कहा, उसकी इमेज मेरे दिमाग में बड़ी अच्छी थी, भक्ति गाने गाता है, तो तो बड़ा गंदा आदमी है। इसकी सफलता का मतलब ये है कि सफलता मिल जाए तो ये करो। ये पुरुष की सोच है, आपके समाज की सोच है। मैं अलग दुनिया के लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, आप ही लोग की बात कर रहा हूँ, अपने आप को भी उसमें शामिल करता हूँ। दूसरा एक और उदाहरण दूंगा, ये जो मैं कह रहा हूँ कि बचपन से ये सब दिमाग में रहता है। अपने स्कूल में ऐसे तो कई टाइप के, लेकिन 3 टाइप के बच्चे हैं, खास करके क्राइम को लेकर। स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे, जब टीचर ऑफिस में लेकर आती है किसी गलती से, तो जैसे दरवाजे के पास आते हैं रोना शुरू कर देते हैं, और रोते रोते बोलते हैं, सर प्लीज घर पे मत बताओ, मम्मी पापा को फोन मत करो, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगा। एक बच्चा ये है। एक बच्चा ऐसा आता है कि वो अंदर आ जाता है, बड़े आराम से खड़ा रहता है टाइट होके, लेकिन जब टीचर उसकी बात बताती है, मैं भी कुछ समझाता हूँ, तो सॉरी बोलता है। एक बच्चा तीसरा ऐसा भी आता है, जो टीचर बुरा बताती है, मैं भी समझाता हूँ, बाद में बोलता है इसने मेरी क्या गलती, उसने ऐसा किया इसलिए मैंने ऐसा किया। यही वो तीसरा बच्चा है जो भविष्य में आईएएस बन जाएगा, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता सब बन जाएगा, मौका मिलने पर बलात्कार कर सकता है। क्यों? इसलिए नहीं, तीसरा जो मैंने कहा सबसे गंदा लड़का है,
वो तीसरा सबसे मासूम है, उसे पता ही नहीं कि उसने गलती की है। मेरी बात ध्यान से सुनोगे तभी समझोगे, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, तीसरे को बहुत गलत मान लोगे कि बहुत गंदा है वो, माँ बाप उसके गंदे हैं। ना ना, उसकी अक्ल ही इतनी कम है कि वो जानता ही नहीं कि उसने गलती की है। तो ऐसे बच्चों को आप मार पीट कर नहीं सुधार सकते। हर माँ को अभी से ध्यान देना है, हर पिता को। अगर आपके बच्चे में ये आदत है बहस करने की, गलती ना मानने की, तो समझ जाओ इसको दुनिया में जो भी समझाना है इसकी गलती पर, प्यार से ही समझाना है, डांटने से ही और बिगड़ेगा, प्रतिरोध करेगा, जवाब देगा। उसे पता ही नहीं उसने गलती की है। जीसस को जब सूली पर चढ़ा रहे थे, उनके शिष्यों ने कहा आप तो भगवान के बेटे हैं, इन लोगों को समझाइए, डांटिए, सजा दीजिए। उन्होंने यही कहा था, मैं इन्हें सजा तो दे देता, अगर इन्हें ये पता होता कि ये क्या कर रहे हैं, इन्हें यही नहीं पता कि कितना बड़ा एक गुनाह कर रहे हैं, तो क्या सजा दूं। तो ये जो तीसरे क्लास के मैंने बच्चे बताए, वो सहानुभूति के पात्र हैं। ईश्वर की अपकृत ने उनके साथ थोड़ा सा अन्याय कर दिया है, औरों की अपेक्षा कम अकल दी है। तो ऐसे बच्चों के प्रति माता पिता, दादा दादी, नाना नानी की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है कि अगर बचपन से ऐसा कोई बच्चा दिख रहा है तो प्यार से उसे समझाओ, अच्छे से समझाओ, तब वो जाकर सुधर जाएगा। उसको डांट कर मार कर नहीं सुधार सकते। इसी तरह से बलात्कारी भी तीन तरह के हैं। एक वो बलात्कारी हैं जो कभी आवेग में आकर ऐसा करते हैं, लेकिन एक ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, जैसे भी कलकत्ता वाले ने सुना, आपने निर्भया वाले ने सुना होगा कि किसी औरत के किसी पार्ट में रॉड डाल दिया, सिगरेट से जला दिया। अब ये और बड़े तबके का मरीज है, जलाने से क्या उसको मिल रहा है? इसका मतलब किसी को कष्ट देने में उसे आनंद आ रहा है। कभी कभी ये लक्षण बच्चों में भी दिखते हैं। बहुत सीरियस बात है, ध्यान से सुन लो। 8-10 साल की उम्र तक दिखने शुरू हो जाते हैं अगर है तो, कि उसको दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता है। जैसे घर में आपने कोई कुत्ता बिल्ली पाला है या पड़ोस में है, तो उसको तकलीफ देता है, मजा लेता है। किसी बच्चे को तकलीफ देता है, मजा लेता है, तो समझ जाओ खतरा है यहाँ। उस बच्चे को अभी से प्रेम पूर्वक समझाओ कि वो ठीक हो जाए, और हो जाएगा। तब भी न ठीक हो तो डॉक्टर से मिलिए। कभी किसी घर में ऐसा है तो मुझसे मिलिए, मैं डॉक्टर भी बताऊंगा। और मैं कोशिश भी करूंगा कि हर महीने किसी एक डॉक्टर को लाकर, अपने आप लोगों से कोई चार्ज भी नहीं लूंगा, कोशिश करूंगा हर बच्चे की काउंसलिंग कराऊं, जानने की कोशिश करूं किसी बच्चे में ऐसे कोई लक्षण है क्या। उसके लिए हर व्यक्ति नहीं जान सकता, माँ बाप जान सकता है या कोई अच्छा डॉक्टर। माँ बाप इसलिए कि 24 घंटे साथ हैं, तो उनको ये बता रहा हूँ। अभी तक तो आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया होगा, अब बता रहा हूँ तो आप इस पे वाच रखना। ये सब कोई बुराई नहीं है, ये सब अगर किसी में है, ये प्रवृत्ति है इंसान की, उस प्रवृत्ति को बदला जा सकता है। जैसे ये गार्डन में पेड़ है, छोड़ दो तो किधर भी बढ़ जाएंगे, लेकिन जब माली डेली ध्यान देता है, हम ध्यान देते हैं, वो मुरली है डेली पानी देते हैं, हम ध्यान देते हैं, तो जैसे चाहते हैं वैसे उसका आकार हो जाता है। तो ऐसे ही आप जैसे चाहेंगे आपके बच्चे का आकार हो सकता है। भगवान पर मत छोड़ दीजिए। बहुत सारे पेरेंट्स आते 6वीं 7वीं 5वीं के, मेरा बच्चा मेरा नहीं सुनता, रो देती है माताएं। इस उम्र के बच्चों की माँ रो रही है, मत डरो, मत हारो, हिम्मत करो। नहीं समझ में आ रहा है, मुझसे आकर मिलो, मैं बताऊंगा कैसे करना है। इसलिए कि आपसे ऊपर मेरी ज्यादा है, तो आपसे थोड़ा अनुभव भी ज्यादा हो गया है। जो जीवन से सीख सका हूं बताने की कोशिश करूंगा। जैसे मैंने कहा कि इस सब का एक ही रास्ता है, प्रेम, और कोई रास्ता नहीं है। एक काम करो, 8-10 औरतें बाहर आइए, एक प्रयोग करके दिखाता हूँ। प्रेम बोल रहा हूँ ना, तो आपको प्रयोग करके दिखाता हूँ। आइए आप लोग चार इधर बाहर आइए, यहाँ मेरे पीछे। थोड़ी सी मेरी तबीयत गड़बड़ है, पैर गड़बड़ हो गई। और चार आइए, 3-4, आप भी इधर से चार आओ, आप भी टीचर आ जाओ। 8-10 लोग हो जाए, कोई बात नहीं। श्रीकांत ये वीडियो जरा बनाओ, तो इसको थोड़ा क्लोज ले लो। एग्जाम्पल बता रहा हूँ, प्यार और घृणा कैसे होता है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिमाग में आया, कहीं मैंने देखा भी और पहले से ही पता था कि एग्जाम्पल बढ़िया मिल गया।
अब देखिए इतने लोग खड़े हैं, ऐसे ऐसे ठीक है, ऐसे ही खड़े रहो, कोई बात नहीं। ये लोग भी आए इस तरह से बनाना। अब क्या सब यहाँ पर आप इधर आ जाओ, बीच में इधर। अभी करना क्या है, संध्या टीचर आप इधर आओ, जोर से ज्योति को धक्का मारना। जिसको धक्का लगेगा वो अपने बगल वाले को जोर से धक्का मारेगा, संकोच नहीं करना है, जोर से धक्का मारना है। गिर भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना जोर से मारो ही मत कि गिरे। अब चलो ठीक है, अब नजदीक आओ और ज्योति और नजदीक जाओ। चलो संध्या टीचर जोर से ज्योति को धक्का मारो, सब एक दूसरे को धक्का मारो, जोर से मजाक नहीं। अब ये धक्का मारते रहना लोग ठीक से नहीं थे, फिर से एक बार प्रयोग करो, ठीक से धक्का मारना है, मैंने बोला है, टाइम पास नहीं करना है। अभी बताऊंगा तो आपको समझेगा कितना बढ़िया एग्जाम्पल। चलो फिर से ज्योति जोर से धक्का मारो, जोर से। वो आखिरी वाली मार ही नहीं पा रही है। अब देखो इस धक्के में आपने देखा होगा, जब उन्होंने उनको धक्का मारा, उन्होंने उनको मारा, चूंकि लोग सीरियसली नहीं कर रहे हैं। अभी लड़कों को बुलाओ तो अच्छा होगा। चलो ये फिलहाल बता देता हूँ आपको एग्जाम्पल फिर से। अब जब आपने धक्का मारा, एक ने जब धक्का मारा तो दूसरे ने फिर जब धक्का मारा, जैसे संध्या टीचर ने ज्योति को किया, तो ज्योति के पास और संध्या की भी ताकत आ गई धक्के वाली, और वो ट्रांसफर होते होते आखिरी तक गई, बढ़ते गई। ऐसे ही समाज में बुराई ऐसे ही बढ़ती है, घृणा नफरत ऐसे ही डबल होती जाती है। मैं आपसे घृणा करूंगा जितना, उसका डबल ये उनसे घृणा करेंगी, फिर उससे ज्यादा वो उनसे घृणा करेंगी। ऐसे ही समाज में घृणा फैलती है। अब क्या करना है इसके विरोध में? अभी देखो, जैसे ही इनको धक्का मारेंगे जोर से, आप इनको धक्का मत मारना, उनको अच्छे से गले लगा लेना। चलो संध्या टीचर फिर से धक्का मारो, उनको फिर से धक्का मारो। हाँ, जैसे उन्होंने उनको गले लगा लिया, या आप इनको धक्का मारो, इनको गले लगाना। चलो गले लगा लो, गले फिर से करो। फिर क्या बच्चे से भी छोटी काम कर रहे हो आप लोग, फिर से करो, गले लगाना है। अब देखो जैसे इन्होंने घृणा की उनसे, उन्होंने उस घृणा के बदले घृणा नहीं पास की, सामने वाले को गले लगा लिया। आगे फिर सब गले लगाएंगे एक दूसरे के। बच्चे हैं तो बाहर आ जाओ, 4-5 बच्चे आओ, वो लोग अच्छा प्रयोग करके दिखाएंगे। बच्चे आओ, 5-6 हैं ना, और छोटे छोटे बच्चे। ये मान लो तो कुछ समझता नहीं है ठीक से, आज मैंने सीरियसली कहा था करने के लिए, लेकिन जो बात मैंने कहा था वो आपको समझ में आई ना। लोग बोलते हैं दुनिया में इतनी बुराई बढ़ गई, कैसे कम होगी? ऐसे ही कम होगी। पूरी दुनिया को मत ठीक करो, आपसे जो बुरा रहता है उसके साथ आप बुरा होना बंद कर दो बस। दुनिया को ठीक करने मत जाओ। जिसने आपको धक्का मारा उसको धक्का मत मारो, या उसको छोड़ दो उसके हाल पे, आप खुद दूसरे को धक्का मत मारो। अभी क्या करना है बेटा, आप लोग समझे हो ना? तो इसको धक्का मारेगी, ये इसको धक्का मारेगी, ये इसको। हाँ, ये लोग का लेना बच्चों का ठीक से। हाँ, कुछ नहीं करना है। चलो शुरू करो, स्टार्ट करो। हाँ, ये प्रयोग आपने देखा, आखिरी में ज्यादा आया ना, वो हिल गई पूरा, इसलिए वो नेगेटिव एनर्जी इकट्ठा होते होते उतनी हो गई। अब क्या करो बेटा, तुम इनको धक्का मारना, तो तुम इसको धक्का नहीं मारना, अच्छे से गले लगाना। खत्म हो गया ना? यही है दुनिया को अच्छा बनाने का तरीका, यही है आपका रोल। आप सोचते अकेला मैं क्या करूंगा? अकेले ही करना है। गांधी जी अकेले ही थे, जीसस अकेले ही थे, नानक अकेले ही थे, मोहम्मद अकेले ही थे, तिलक अकेले ही थे, साने गुरु जी अकेले ही थे। अकेले ही किया जा सकता है। भीड़ में तो बस वही होगा जो दुनिया में हो रहा है।